बड़ी वाज़े आयत है। बाकी इशारतन किनायतन होता है, अम्बिया के रोज़े का भी जिक्र है, जनाब मरियम के रोज़े का भी जिक्र है। और वो ये आयत इतनी मज़ेदार है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इमाम सादिक रस्म की कल मैंने रवायत आपको सुनाई थी। तो जब ये मैं जुमला पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ी लज्जत आती है कि ए ईमान वालो, यानी अल्लाह ताला की एक मेहरबानी को हमसे खिताब फरमा रहा है एक, और दूसरा हमें ईमान से यानी मौसूफ़ कर रहा है कि हम साहिब ईमान हैं। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, आप पर मैंने ये रोज़े फ़र्ज़ कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, इस तरह मैंने पहले उम्मतों को दी। आखिर में लअल्लकुम तत्तक़ून, जो है ना कि किसी हकीम का फ़ेल हकीम खालिद हिकमत, ये हकीम एक हकीम होता है डॉक्टर, जो तबीब होता है, एक हकीम होता है सोचो विचार वाले, जैसे अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, कहते वो डॉक्टर अली शरीयती, ये उलमा नहीं है लेकिन ये हुक्मा में से, ये गौर व खौफ करते रहते हैं और उसके बाद फिर कौम को पैगाम देते हैं, चाहे अशार में चाहे तकारीर में। ये है पहले हकीम खैली और हिकमतनीस, यानी अल्लाह ताला ने ये रोज़ा यूँ ही नहीं रखा। आज एक नुक्ता मैं आपको बता दूँ कि इन हिकमत को पेश नज़र ना रख के रोज़ा रखना ये तअब्बुद कहलाता है। यानी अगर मैं ये सोच कर रोज़ा रखूँ कि मुझे जिस्मानी तौर पे ये फ़ायदा है, रूहानी तौर पे ये फ़ायदा है, तो फिर मैंने फ़वाइद के लिए रोज़ा रखा। तअब्बुद यानी सिर्फ अल्लाह के हुक्म की मैंने इताअत नहीं। इसने वाले वसातीत कहते हैं कि आप जब भी कोई दिन का काम करें उसकी हिकमत पर गौर न करें। यकीनन नमाज भी कोई हिकमत है, हाज की भी कोई हिकमत है, खम्सो ज़कात की भी, जितने भी फ़ुरूआत दीन हैं, यानी वो 10 के 10 हैं। हमजा भाई 10 मुझे फ़ुरूआत दीन गिनाओ। जी बिस्मिल्लाह, ऊँची बोलो, सामानी सुन रही हैं जी। फ़ुरूआत दीन 10, उसूल दीन कितने हैं? 5। वो आते हैं वो बता दें। वो बाजी को आते हाथ खड़ा कर रही है, कहते हैं अभी कासिम बताओ इनको, फिर पहले उसूल दीन। अब सो रहे हैं उसूल दीन में अदल नहीं, अदल तौहीद, अदल ये अब याद आ गए, ये है उसूल दीन। अफरूए दिन 10 गिन है न तरतीब, सबसे पहले नमाज, खोम्स, ये माशाअल्लाह। अब हमजा याद आ गए। अब आप मुझे उसूल दिन किन के बताओ, याद करो। नहीं पहले उसूल दिन 5 जो हैं, तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत। अच्छा अब मुझे सुनाओ नमाज पर, ये 10 हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात, खौम्स, जिहाद, अमर ये वाजिबात में से हैं और यकीनन इनका कोई ना कोई वजह है, लेकिन हम ये वजह करके नहीं कहते। हम कहते हैं हमारे रब ने हमें कहा हमने करना, फ़ायदा हो जब, नुकसान हो जब। ये अलग से अलग बात है कि अल्लाह पाक किसी ऐसी बात को हुक्म से हमें नुकसान हो, ये अलग बहस है। यानी हमें कोई भी है, देखो ना हम रोज़ा रखा हुआ है, अब तकलीफ भी होती है, कईयों की सुबह नींद नहीं खुली, वो बेचारों ने 8 पर, अब ऑटोमेटिकली उनकी फ़ालियत बदनी कम हो जाएगी, वो चल फिर नहीं सकते। ख़ुसूसन अगर किसी खातून खाना को 8 पैरा रोज़ा रखना पड़ जाए, और फिर जनाब बच्चों के लिए खाना पकाना, इफ्तारी तरह इत्तेफाक से मेहमान भी आ जाएँ, और हो भी वो ससुराली, ज़रा भाभी की नंद आ जाए, उसके बच्चे आ जाएँ, तो वो इफ्तारी भी बनानी है, 8 पैरा रोज़ा है, ओए तकलीफ़ तो है। हाँ, और ये बिन इस तकलीफ की कोई ना कोई हिकमत भी है, वो मैं बता देता हूँ। पैगम्बर ने बता रखी है, उनका खुतबा पढ़े, अल्लाह करे उर्दू तर्जुमा आपको मिल जाए। वो फरमाते हैं कि रोज़े की भूख जब लगे तो क़यामत की भूख को याद करो।
कि ये भूख तो भी 4-5 घंटे में ख़त्म हो जाएगी। माशाल्लाह बेटी दानिश को प्यारी इफ्तारी करा देगी, फर्स्ट क्लास पानी भी खिलाएगी, समोसे भी खिलाएगी, घर में बड़ी चीज़ें बनाएगी। वो भूख, वो नासिरा बाजी, वो भूख कब मिटती है? वो भूख वहाँ इफ्तारी नहीं है कोई, वो भूख मिटती है जो अल्लाह ताला के रहम करम में आ, उसको ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना गर्मी लगती है, ना उसकी जुबान लटकती है, ना खुदा उसका बदन कुरियान होता है। वो वहाँ वो मसला है। यहाँ तो चलो 4-5 घंटे की तकलीफ है, जो को नहीं जाएगा रोज़ा, हाँ जी मैं रेडीमेड मिल जाता है, लेकिन वहाँ आमाल से मिलेगा। कि अगर आपके अमाल ऐसे हैं कि आप अल्लाह ताला की रहमत को अपने शामिल हाल करा सकें तो बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको हम कोशिश करते हैं। तो बात ये हो रही थी जनाब वाला कि इसमें हिकमत है कि लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि आप में वो ऐसी सिफत मलिका पैदा हो जाए जिससे आप अपने आप को रोकने की आदत डालें। बस मेरा दिल चाहते मैं बातें करता रहूँ, लेकिन नहीं, मैं तो कहते नहीं ज़्यादा बातें नहीं करता, खुसूसन रोज़े में ज़्यादा बातें करूँगा गीबत कर बैठूँगा। हम साहब यार बड़ी देर से उठता है, बहुत देर तक उसकी अम्मी जल्दी उठती है, फिर उठता ही नहीं, ये गीबत है। ये अगर मैं नहीं बोलूँगा तो ये गीबत नहीं होगी। इसी तरह तो खामोशी और कम बोलना, इसी तरह ये यकीनन बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आज कल मैंने बताया था कि रोज़े की कुछ इनफरादी खुसूसियात हैं, फ़वाइद हैं। इनफरादी क्या है कि इंसान हर जो रोज़ादार है उसको बुराई से रुकने का एक सलीका आ जाता है। पिछले दिनों मुझे इत्तला मिली कि हमारे कुछ बच्चे रात गुल्ली उड़ाते हैं। आजकल मैं भी जब कोटना कोट में सोता हूँ तो वाकई बड़ी गुड्डी उड़ रही होती है, और वो बाज़ वो बकवास भी करते हैं। एक ने तो वो गाना वाना भी लगा दिया, वो टेप वेप भी लगा दिया। तो फिर अब मैं बेशक बहर हूँ, जब मुझे आवाज़ आती है तो दूसरों का क्या होगा। तो फिर मैंने उनके वालिदैन से सुबह कहा कि रात को तो मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन अब मैं आपसे कहता हूँ कि एक तो मेरे बारे मेरा मज़ा, और दूसरा बाज़ लोग मेरी तरफ उठे पे सोए हुए, मेरे हमसाए उनकी फैमिली भी कोठे पे सो जाती है, हमारी तरह करीब लोग हैं, नीचे गर्मी होती है, मेरी बच्चियाँ भी हैं, बहुएँ भी हैं, बहनें भी हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि गुड्डी उड़ाने वाला इधर उधर झाँकता है, और जब खुदा अगर उसकी गुड्डी टूट जाए या कट जाए तो वो एक बड़ा अजीब सा मसला बन जाता है। तो मैंने कहा कि आप इन बच्चों को समझाएं। तो वो कहते नहीं जी बच्चे बात नहीं मानते। मैंने कहा फिर ये बात नहीं मानते तो किसका इलाज है? हमारी गवर्नमेंट ने इसको बैन किया हुआ है, मैं पुलिस में इत्तला दे दूँगा, मैं आपको बता के जा रहा हूँ, और मैं आपको बुला लूँगा उनको। फिर वो बात गवर्नमेंट ने, हमारी गवर्नमेंट ने बुड्ढी बैन की हुई है। हाँ हमजा, अगर आपने कभी अच्छा काम किया तो यह सबसे बड़ा माशाल्लाह, मुबारक हो आपको, मुबारक हो, बहुत अच्छा बच्चा है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ताला सबको बुरी आदतें छोड़ने की तौफीक है, और इससे रोज़ा कामयाब है। ये रोज़े का रिजल्ट है कि इसने अपने आप को बुरी आदत से रोक लिया, यानी इसका अभी सब माशाल्लाह इसके अंदर कुव्वत तक़वा आ गई है। आपको मुबारक हो, आप उसकी वालिदा हैं। नहीं वाक़ई ये कुव्वत है। बुढ़ी बात आमतौर पर बुढ़ी नहीं छोड़ता, ये बड़ा बुरा नशा है। ये छुट्टियों में शुरू की थी, इससे पहले ख़त्म हो गई, और डोर मुझे दे देनी थी, गुड्डियाँ भी हैं मुझे। आपने समझा दिया खत्म। नहीं वो कुछ गुड्डियाँ डोर होंगी घर पे, वो पापा कहते थे खत्म। नहीं मैं कहता मुझे दे देते, मैं कुछ और काम करता। अच्छा, आधी कीमत में बेच देता। अच्छा मुख्तसर ये कि ये इनफरादी खुसूसियत ये है कि इंसान के अंदर वो मलका पैदा हो जाता है कि वो जैसे घोड़े को लगाम में डालता है। अब आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारे नासिर मुकारिम साहब अल्लाह के दर्जा जिंदा रखे, उन्होंने लिखा इसका एक इज्तिमाई असर भी है। एक तो जाती है ना मेरा, मुझे क्या फ़ायदा हुआ, एक मेरे माशरे को क्या फ़ायदा हुआ है जिसमें मैं रहता हूँ, उसको इज्तिमा कहते हैं। ये अरबी लफ्ज़ है। वो कहते हैं कि सबसे पहली बात तो रोज़ा मुसावात का दर्स देता है और तमाम इज्तिमा के अफराद को बराबर कर देता है। अब कैसे? सारे ही भूखे हैं,
सारे ही प्यासे हैं, सारे ही रातों को जाग के उनको नींद उन पर गालिब है। सब ये नहीं कि एक किस्म की मुसावात है माशरे में। अमीर भी आम दिनों में अमीर तो खा पी लेता है, तो गरीब बेचारा क्या खाए, उसके पास है ही कुछ नहीं। इसलिए वो फर्क आ जाता है कि वो शिकम शेर है या शिकम खाली है। वो उसने मशरूबात पिए हुए हैं, इस बेचारे को ठंडा पानी भी नहीं मिलता। ये रोज़ों से पहले एक फ़र्क है अमीर और गरीब में, लेकिन रोज़े में सब बराबर हो जाते। अमीर के पास पीने को है, पी नहीं सकता, वो भी प्यासा। गरीब के पास तो है ही नहीं, वो भी प्यासा। तो ये सबसे पहले मुसावात आ जाते हैं। और जनाब वाला ये जो भूखे लोगों की तकलीफ है ना, वो अमीरों को भी पता चलता है कि जब भूख लगे तो क्या होता है। बेचारे हम तो खा लेते हैं, गरीब क्या करते होंगे। एक समझिए, दो बातें मैंने की। शाह जी, अब तो दुनियावी तौर पर भी फ़वाइद सामने आ रहे हैं, हकानियत पता चलती है इस तरह अभी वो इस्लाम आएगा की कि तो वो असर बेदाश्ती रोज़ा, लेकिन मैं अभी शाह मैंने जी जैसे कहा ना, साइंस मान रही है जी ना अब जी तो। जी, वो मुहक्कक की तहकीक आई है ना कि बिल्कुल सही। लेकिन जो मैंने पहला जुमला किया इसमें मुझे मेरे असातिज़ ने ये बताया है कि इसमें थोड़ा सी बात आप कहें नमाज का ये भी फ़ायदा है, ये भी फ़ायदा है, ये भी फ़ायदा है, लेकिन नहीं, हम उन फ़वाइद के लिए नमाज नहीं पढ़ते। इसी तरह रोज़े का ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा इन्होंने दिया हुआ है। और बाद में जो जुमला मैंने कहा वो भी इन्होंने लिखा, मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि रोज़े का ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा है। लेकिन इन तमाम फ़वाइद को हम पेश नज़र रख कर रोज़ा नहीं रखते, वरना ताउन यानी इबादत नहीं रहेगी। इबादत सिर्फ इम्तिसाल हुक्म रब है। इम्तिसाल यानी फरमाबरदारी, इताअत। कि अल्लाह ने कह दिया रोज़े रखो, वो आपको नुकसान हो फ़ायदा हो, इससे गरज नहीं है। इसका मैंने बताते वैसे ये एक हकीकत है कि अल्लाह ताला कोई ऐसा हुक्म नहीं देता जिसमें नुकसान हो। बाज़ का जिसने समझ फर्ज किया, एक छोटा बच्चा पैदा हो, उसकी माँ मर गई, मैं कोई बात बताता। अब बज़ाहिर ये बात बड़ी दुख की है, और बच्चे की, या मैं लफ्ज़ डर डर के बोल रहा हूँ, रोज़ा भी है मेरा, कि बच्चे के हाल पे ये किस्म की ज़्यादती सी हुई है। बात कर रहा हूँ कि उसकी पैदा करने वाली और जिसके जिस्म में उसकी पहली ग़िज़ा है दूध। बाजार का तो अब मेरी बेटियां बहनें बैठी माशाल्लाह साहिब औलाद भी हैं कि माँ के दूध के अलावा बच्चे का कोई इलाज नहीं। माँ का दूध मिले तो ना पेट खराब होता है, ना हवा पैदा होती है, ना उसको नींद की प्रॉब्लम होती है, ना दर्दें उठती हैं, क्योंकि वो उसी जिस्म का हिस्सा रहा होता है 8-9 महीने जिनसे दूध आना है। जब हम बाजार का पिलाते हैं, चाहे बकरी का, चाहे गाय का, चाहे भैंस का, चाहे ऊँट का, वो उसे माफक फितरतन नहीं आ सकता, क्योंकि वो किसी और जिस्म का है, ये किसी और जिस्म का हिस्सा रहा है, तो आपस में उनका मुवाफिक होना बज़ाहिर फितरतन गलत है। तो ये मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ये अल्लाह ताला वैसे तो कोई बात नहीं करता, लेकिन वो जो बात, अब मैं इसमें छाई बताता हूँ एक फ़ायदा क्या है इसमें, आप हैरान होगी कि जो बच्चे को पैदा करके माँ फ़ौरन मर जाती है, उसमें फ़ायदा क्या है, ये मैं आपको भी बताता हूँ। अभी मैं जिक्र कर रहा था कुछ चीज़ों के फ़ायदे ज़ाती होते हैं, जैसे रोज़े के ज़ाती, तक़वा आ जाता है, इंसान गुनाहों से बच जाता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसी तरह ये बात चीज़ों का कुछ इज्तिमाई असर होता है, कुछ इनफरादी होता है। एक औरत बच्चे को जन्म दे के फौत हो गई, बज़ाहिर मालूम होता है बच्चे में बड़ी ज़्यादती हुई, अब वो ग़िज़ा कहाँ से ले, बज़ाहिर दूध में आपको पता है बज़ाहिर बीमारी है, उसकी ममता नहीं रही, क्योंकि आप खूब जानती हैं कि माँ वही होती है जो पैदा कर। मैं आपको बता दूँ, यानी ये कोई फ़लसफ़ा नहीं है, ये फितरत और 1000 दफ़ा साबित हो चुका है। नानी नानी है, माँ नहीं है। मैं बुरा ना मान, नानी माँ बैठी हूँ, बैठी हूँ नानी है, वो दादी दादी है, माँ नहीं है। वो मैंने देखा है ना, वो दादी माँ बैठी हैं, उनका बेटा बैठा, पोता भी बैठा होगा। अच्छा कोई मसला बन गया है तो वो पोते को नहीं अपने बेटे की पीछे जाती है, मेरा पुत्र बच जाए, एक तो उसको पोतरा भूल जाता है। यानी माँ को अपने बेटे की पड़ी हुई है। वो बड़ा पुराना वाक्य, पुराना, मैं जरा सुना दूँ आपको पता भी चल जाए ना। मैं अपने ननिहाल में रहा हूँ, मेरी नानी माँ भी थी, नाना मामू भी थे, और उनके आगे बच्चे भी थे, यानी वो मेरी नानी के पोते पोतियाँ। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि कोई छोटी सी छत्ती वो गिर गई, मामूली सी,
अच्छा वहाँ उनके बेटे भी थे, पोते भी थे, वो उन्होंने पोते का हाय मेरा पुत्र बच जाए, हाय मेरा पुत्र बच जाए। दादा बोलने का मन कि तुम्हें पोतों बेटे की पड़ी हो, जवान आदमी ना पोतरे की ख्याल नहीं करती कि ना पहले मेरा पुत्र है। यानी ये मैं बता रहा हूँ कि माँ है अपने बच्चों की, पोतों की माँ नहीं है, पोतों की दादी है। साफ साफ और वो भी आंसरी है माशाल्लाह। दानिश भी दादी बनेगी इंशाल्लाह, अभी कितनी भी बनेगी। इनको वाकई पता, इनको अपने बेटों की पड़ी होगी, पोतों की नहीं। ये मेरा तजुर्बा। आप ख्याल रखे, उसने नहीं रखना। ये नमाशा है, मुझे इसको अपने बेटों की पड़ी रहती है इफ्तारी पे, शहरी पे। सामने बैठी हुई है, मैं बैठा हूँ सामने, मैं भी वहीं होता हूँ, मैं भी शहरी इफ्तारी जी के पास करता हूँ। तो ये नमाशा है, वो बेटे हैं मेरी तो खैर ही, मैं तो वो बिल्कुल गैर, मैं तो जेठ हूँ, ना कोई रिश्ता ना कोई ताल्लुक, बल्कि शारन ना मारो मैं हूँ, मैं साफ बात करता हूँ। बहरहाल तो गुजारिश ये है कि माँ होती है। तो ये बात ये चल रही थी कि जो भूखे हैं अमीर उस दिन भी भूखे हो जाते हैं। उसके बाद ये कहते हैं महरूमान इज्तिमा, यानी जो इज्तिमा में कई नेमतों से महरूम होते हैं वो रोज़ों में बराबर आ जाते हैं। रोज़ों में आजकल खुदा करे ये वायरस ख़त्म हो जाए कि मस्जिद में वो अमीर भी आते हैं जो एसियों में सोने वाले हैं, जो कालीनों पे बैठने वाले हैं, जो रेशम के गद्दों पे सोने वाले हैं, वो भी मस्जिद में आकर टाट पर ही बैठते हैं। वो भी मिट्टी पे सजदा करते हैं, वो कोई गद्दा या रेशमी सजदा नहीं बना सकते। यानी इसमें माह मुबारक रमज़ान में बहुत सी चीज़ों में मसावत आ जाती है। एक तो भूख प्यास में, कि करोड़पति भी भूखा है और मेरे जैसा कंगाल भी भूखा है, दोनों भूखे हैं। शाह जी आप हिकमत बताने लगे थे कि अगर माँ मर जाए तो हाँ, इसमें हिकमत क्या है? हिकमत ये है कि अल्लाह ताला का हर काम, वो अल्लाह ये देखता है कि माँ अपने बच्चे तो पालती हैं, इसको कौन पालेगा, इसको ममता कौन देगा। दूध तो कोई नहीं दे सकती, पहले ज़माने में रिवाज था कि एक दूसरे के बच्चों को दूध पिला देती, अब नहीं है, अब तो अपने बच्चों को नहीं पिलाती। अब छोटी बच्चियाँ बुरा मान जाती हैं, सच अपने बच्चों को भी नहीं पिलाती। और इसमें फ़र्क पड़ रहा है बेटे कि दूध पिलाने से बच्चे, वैसे ही बच्चे माँ बाप का सबसे करीब रिश्ता माँ बेटे का होता है, मैं आपको बताती हूँ, माँ बेटी का, इससे करीब कोई रिश्ता नहीं, सबसे करीब। लेकिन जो माएँ अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती उनमें ममता में फ़र्क आ जाता है और बच्चे में इताअत और फरमाबरदारी में फ़र्क आ जाता है। क्योंकि वो एक लिंक है कि 9 महीने पेट के अंदर और 2 साल गोद में, 2 साल दूध पीता है बच्चा, तो ये तकरीबन 30 महीने बन जाते हैं, ये 2.5 पौने 3 साल। ये उसके साथ माँ से वो वास्ता है जो किसी और से नहीं। लेकिन जो माएँ अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती, इस ताल्लुक में फ़र्क पड़ जाता है। मेरा मुशाहिदा भी है, उलमा भी कहते हैं, हुक्मा भी कहते हैं, डॉक्टर्स भी कहते हैं। तो वो हमारे डॉक्टर बहादुर साहब चला दर्जे बुलंद फरमाए, सैयद बादशाह था, वो बहुत अच्छा सैयद था और एक खूबसूरत आदमी था, लोग उसको अंग्रेज समझते थे, ऐसे जैसे दूध का बना हुआ है, ऐसे उसकी शक्ल सूरत माशाअल्लाह बहुत अच्छा। वो क्या करता था, औरतों ज़्यादा जाती थी उसके पास, तो ज़रा कोई मरीज़ ले जाती थी ना तो सबसे पहले सवाल करता था, इसको दूध पिलाती हो? उसने कहा नहीं, को निकल जाओ मेरे क्लिनिक से, फिर तो बीमार रहेगा। मैं कहता हूँ ये कभी ठीक नहीं होगा, अपना दूध पिलाओ। आजकल तो कोई नहीं पिलाता, और लड़कियाँ बस आजकल फैशनेबल हैं, वो टीवी पे चलती हैं और उन्हें जिन्हें दूध पिलाना चाहिए योग वगैरह वगैरह की ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो कहता था कि मैंने तेरे बच्चे का इलाज नहीं करता, पहले अपना दूध पिला। वो बड़ा कहती थी दूध नहीं आता था, मैं दवाई देता हूँ, मैं दवाई देता हूँ, दूध आएगा। क्योंकि असल जो उसकी ग़िज़ा अल्लाह ने रखी है, जब वो बंद कर देंगे, जैसे मिसाल हमारी असल ग़िज़ा आटा है, जब मैं आटा बंद कर दूंगा क्या खाएंगे? चीज़ें तो हज़ार हैं, लेकिन जो काम आटे ने करना है, जो ताकत आटे ने देनी है, जो अल्लाह ने निज़ाम कुदरत बनाया है, वो किसी आप फल खाती जाए, गोश्त खाती जाए, आपके जिस्म के अंदर इंतहाई कमी पैदा हो। तो वो जिसकी माँ मर जाती है उसका इम्तिहान पूरे माशरे का है, इसकी खाला का सलूक, इसकी फुप्पो का सलूक, इसकी दादी का, दुनिया में सारे बंदों का। वो एक माँ को उठा के अल्लाह ताला पूरे माशरे का इम्तिहान कर लेता है।
कि अब इसको मांगता कौन देगा, अब इसको शफकत मादरी कौन देगा, वो एक पूरी जिंदगी का मसला है। यानी वो माँ जो फौत हो जाती है तो सिर्फ उसको शीरखारी के ज़माने में माँ की ज़रूरत नहीं होती, बाद में ज़्यादा हो जाती है तक जब तक उसकी शादी और उसके अपने बच्चे ना हो जाए उस वक्त तक उसको माँ की ज़रूरत पड़ी रहती है। मुझे पूछो, मैं 9 साल का तो मेरी वालदा का इंतकाल हो 9 वर्ष, मैं 6ठी क्लास में दाखिल हुआ था तो मेरी वालदा का इंतकाल। मुझे अब तक ये ज़रूरत पड़ती है कि ओहो मेरी माँ होती तो ये होता। रोज़े माशर मुझे आवाज़ भी मेरी माँ से पढ़नी है। या मेरी माँ का नाम है हमीदा खातून, या अपना हमीदा खातून मेरे बाप का नाम भी होगा। माँ की माँ आवाज़ है, माँ इतनी लाज़मी हर जगह पे याद आती है, बीमारी में, मुसीबत में, परेशानी में, बेरोजगारी में, बहुत के भाई ओहो माँ इतनी अहम ज़रूरत है। अब उस बच्चे की वो ज़रूरत नहीं रही, वो चली गई। अब अल्लाह देखता है कि ज़रूरत को कौन पूरा करता है। सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उसके करीबी रिश्तेदारों की है, यानी जिसमें नानी और दादी करीब है, फिर अगर कोई बड़ी बहन है, फिर वो खाला, फूफो, दादी, इस तरह के करीब तरीन बंदे। और यकीन माने कि मेरी आंखों ने बहुत तजुर्बा देखे हैं, मेरी उम्र ज़्यादा है कि कभी माँ की कमी पूरी नहीं हुई। एक तो खुद मेरा तजुर्बा है कि मैं खुद में बे माँ के पैदा हुआ, 7 साल बात करता हूँ। 9 वर्ष का बच्चा ज़्यादा नहीं होता, हसन होगा 9 वर्ष का आपका भी। हाँ जी, हाँ, 8 साल उस उम्र में मैं जब मेरी वालदा में इंतकाल हुआ। हज़ारों वाक़यात हैं, मैं सुनाना नहीं चाह रहा हूँ। तो ये मैं गुजारिश करता हूँ कि माँ की कमी पूरी नहीं होती, लेकिन अल्लाह ताला ये टेस्ट करने के लिए, और उसके बच्चे की वजह से कई लोग जन्नत में चले जाएंगे जो बहुत बुरे होंगे, और कई अच्छे बंदे जन्नत में चले जाएंगे उस बच्चे की वजह से। अजी बाप की भी ऐसे ही कमी जो है ना वो पूरी नहीं होती है क्योंकि और मेरे ये मैं आपको बता दूं कि बाप तकरीबन 1 या 2 जिहाद से ज़रूरी है, खुसूसन माली मवाद, दूसरी सरपरस्ती, निगरानी। तो ज़्यादा कह लो बच्चा उसकी कोई हिकमत या ये देख लो, माँ की 1000 जिहाद। बिल्कुल सही है शाह जी, लेकिन माँ जिसको जो महरूमी होती खाती तो ये बैठी हुई ना। मेरे वालिद मोहतरम जो थे वो यतीम हो गए थे बचपन में ही। वो हर लम्हे तक अब्बू बचपन में ही उन्होंने वालिद को नहीं देखा था। जब वो पहले फौत हो गए थे, उनके वालिद उनके होश संभालने से पहले 6 माह के थे शायद जब उनके वालिद फौत हो गए थे। तो अब्बू आखिरी लम्हे तक जो है ना वो उन्हें हमेशा मिस करते थे, हमेशा याद करते थे। और अब आप दी दो अपने मैदान में ये दोनों इंतहाई ज़रूरी रिश्ते हैं, अपने मैदान कि माँ की कमी भी हर वक्त याद आती है, बाप की कमी भी। ये ऐसे ज़रूरी चीज़ें हैं कि जो इनकी कमी को पूरी नहीं कर सकता, कोई दावा नहीं कर सकता। कभी कहते तो हैं कोई बात नहीं, अब मैं तेरा बाप, अब मैं तेरी माँ, नहीं बनता कोई बनता कोई भी नहीं, ना बन सकता। ये फितरत है, इसमें एक फितरत पर सूरत। तो बात ये चल रही थी कि ये जब भूखे और महरूम जिनको मिलता नहीं है वो भी बराबर हो जाते हैं। और इन्होंने बड़ा अच्छा जुमला लिखा है कि मिसालन के ज़बान तो हम कह लेते हैं कि चल यार तू भी भूखा मैं भी भूखा, मगर नहीं, रोज़ा एहसास दिलाता है जब भूख लगती है और खाना पड़ा हुआ है मगर खाने का हुक्म नहीं। अब उसे याद आता तो मेरा तो पड़ा हुआ है, इनके पास तो है ही नहीं, फिर वो अमीर और गरीब बराबर हो जाए। ऐसी चीज क्या है कि रोजे में तो हम गुजारी हकीकत में करते हैं ना, इधर ये तो खाना सामने हलाल है और नहीं खाते, मगर जो ही ये गुजरता है तो और गुनाहों का भी पता होता है लेकिन हम करते हैं। ये क्या? अच्छा, इसमें 2 बातें, एक तो हम नहीं करते, चाहे छुप के ना खाएं, कभी भी नहीं करते। अब इसके मैं 2 रुख क्योंकि शयातीन कैद हैं। नहीं, मैं बताता, एक है पॉजिटिव मुस्बत, एक है मनफी। मुस्बत क्या है कि जब इसलिए कहते हैं कि असल इबादत रोज़ा है जो सिर्फ बंदे और खालिक के दरमियान, रियाकारी नहीं है इसमें। रोज़े में रियाकारी नहीं हो सकती क्योंकि रोज़ा आपने पोशीदा ही रखना है। अब मुझे क्या पता है घर से ही पानी पी के आया, मुझे क्या पता, इसको क्या पता मैं पी के आया, मगर इसमें ना खयानत नहीं करते। सुनने तो वो इसलिए मैं 2 बता, उसके 2 रुख हैं, एक है इज्तिमाई और एक है ज़ाती। यानी अगर किसी को पता चल जाए कि मैं रोज़ा तोड़ता हूँ
यानी क्या कहना चाहिए, ये ख्याल ना करें कि मैं मौलवी हूँ, मैं कोई बंदा भी हूँ, तो मैं लोगों के आंखों से गिर जाऊँ कि ये चलो रहा तो बंदा, यानी चाहे मैं मौलवी नहीं हूँ या मैं बुजुर्ग नहीं हूँ, तो ये दूसरा उसका अपना ज़मीर भी, इसमें कहा ना कि कोई भी नहीं होता, क्योंकि ये रोज़ा होता ही बंदे और अल्लाह के दरमियान है, ये दूसरा आदमी मालूम ही नहीं कर सकता। मुझे क्या मालूम आप घर जाके क्या करती, मुझे क्या पता। तो इसलिए इसमें रियाकारी नहीं है। रोज़ा वही होता है जो बंदे और अल्लाह के दरमियान, तो छुपके भी नहीं खाता, झूठ भी नहीं बोलता, उनको से पता है कि अगर मैंने खा लिया तो ये रोज़ा नहीं होता। चाहे मेरी माँ को पता चले, चाहे मेरे बाप को पता चले, चाहे मेरे दोस्तों को, वो इसकी परवाह बाद में करता है। सबसे पहले ये नुकता है कि अगर वाकई ये रोज़ा रखना चाहता है तो वो अल्लाह के साथ ही रहे, इसमें रियाकारी नहीं है। दूसरी इबादत में बहुत सी रियाकारी है, जैसे नमाज की मैं सुना चुका हूँ, हज की मैं बता चुका हूँ, उसको ज़कात की बता चुका हूँ, तो उसमें दिखावा है। मस्जिद में बैठे मौलाना साहब ऐलान करने के लोग, मस्जिद का मीनार गिर गया है, 5 लाख रुपए चाहिए, लाओ फिर। अब कई लोग देखा दे भी मुझ जैसे भी दे देते हैं, चलो इसमें 5,000 दे, 5 मैं 6 दे देता हूँ, इस तरह भी होता है, छुप के भी देते हैं, वो कुछ रियाकारी आ जाती। रोज़ा वाहिद वो इबादत है जिसमें रियाकारी नहीं, क्योंकि ये फ़कत बंदे और अल्लाह का मसला, तो किसको दिखाएगा? जो वाकई रोज़ादार है उसके दिन में रियाकारी आती ही नहीं, क्योंकि वो रोज़ा होता नहीं। तो सबसे कहते हैं इज्तिमाई फ़ायदा सबसे के माशरे में बराबरी आ जाए। नहीं तो बाद में जो कर लेते हैं बात इसलिए कर लेते हैं, वो रोज़ा नहीं होता ना। नहीं खानम, अगर आप कोशिश करें पहले से ही जहन में रख के कि ये तरबियत है, रोज़ा फिलहाल अभी हमारे जहन में होता है कि शाम तक की पाबंदी है ना, तो ये ख़त्म हो जानी, हम जस्ट रोज़े को रोज़े के प्रोसेस के तहत निभा रहे होते हैं। अगर हम इसको तरबियत समझ के, जहनी तौर पर ये सोच के कि ये हमारी रूटीन लाइफ की तरबियत करवाई जा रही है हमसे, और हम तकवे के हसूल के लिए रोज़ा रख रहे हैं, हम जहन को बावर करवाएं कि हम बाद में भी इस प्रैक्टिस पे चलेंगे, तो फिर हम नहीं करेंगे। शाम तक रात को नहीं, अगर हम इसको तरबियत, नहीं सुने ना, उनका नुक्ता ये है ना कि ये तरबियत है रोज़ा, कि जब बंदा रोज़ा रखता है ना तो ताकत पैदा हो जाती है, ये दूसरे दिनों में भी काम आती है। काम आती है अगर जहन में रखेंगे कि ये प्रैक्टिस है, तो बाद में भी। कि जब तुम 30 दिन पूरे 12 या 14 घंटे तुम बुराइयों से, चोरी से, चिकारी से बच रहे हो, तो बाकी महीनों में भी बचो। और शाह जी, जैसे पहले लेक्चर में बताया था कि मौलाना मदूदी कहते हैं कि अगर हम 1 साल में हाँ, पूरा महीना शाबाश। अल्लाह की तरह रोजे रखें तो हाँ। हम पूरा साल गुनाहों से बच सकते बिल्कुल। हैं, कि इसको तकवा का हुसूल मकसद बनाना है, ना कि भूख प्यास को बर्दाश्त जी, करने का मकसद ये तुमका बहुत अच्छा है कि यानी सिर्फ ये नहीं कि मुझे भूख बर्दाश्त करने की आदत पड़ गई है, प्यासा रहने की आदत नहीं, कि आया मेरे अंदर को मकसद रोज़ा आया है कि नहीं, यानी गुनाह से मैं रुकता हूँ कि नहीं। और शाह जी, अगर कॉन्शियसली अगर हम गौर व फिक्र नहीं भी करते तो भी ये रोज़ा सारी जिंदगी के बाद हमारे अंदर एक एक करके खूबियाँ बढ़ाता चला जाता है, जिसकी इतनी फयूज़ो बरक़ात हैं कि बग़ैर सोचे समझे रखने पर ही हमारी अच्छी आदत में इजाफा करवा रहा है। तो अगर हम इसको सोच के प्रैक्टिस बनाएंगे तो फिर कहाँ तक हमारी तरबियत हो। ये तो डिपेंड करता है ना वो बंदा जो रोज़े रख रहा है कि वो वाकई इसको सीरियस लेता है या कहना चल यार शाह जी, अब ये भूख पर प्यास को बर्दाश्त करना भी बजाते खुद इटसेल्फ अपने हमारे अंदर सब्र को पैदा कर देता है, लालच का खात्मा कर देता है। पैगंबर ने इसका नाम रखा है खुद ब खुद सब्र। हाँ जी। सब्र से खाने वाला महीना है, इसमें जैसे शाहरुल्लाह, ये अल्लाह का महीना है, तो ये जैसे रोजा खोल आदत पड़ जाए कि अपनी ख्वाहिशात को रोके, यही तकवा है ना। और आगे पीछे मौला की भूख प्यास को याद करके रोते हैं, लेकिन जब कहा जाता है ना इस रमजान में असल में अंदाजा होता है मौला हुसैन को और करबला वालों को क्यों याद करने का हुक्म दिया गया है, वो रस्मन नहीं ताकि माइंड हो जाए, यानी हर तरीके से हमारी तरबियत की अल्लाह ताला ने हमें मौके दिए हैं, एफर्ट जो है ना उस तरह कामयाब बनाने के लिए। इस इज्तिमाई बराबरी में इमाम सादिक अलैहि जो सईदी हदीस में बयान की है कि इन्नमा फरज़ल्लाहु सियाम लियस्तवी बिल गनी वल फकीर, कि अल्लाह ताला ने एक हिकमत ये बताई है कि माशरे में अमीर और गरीब बराबर हो, कम अज कम 12-14 घंटे तो बराबर रहते ही, मतलब एहसास पैदा हो जाए। ये एहसास जब पैदा होता है तो ये रहनुमाई करता है, आगे पीछे हमें असल चीज़ एहसास है। मुझे एहसास हो जाए तो मैंने इसकी तौहीन की है, ये बात बुरी बात है। नहीं, मैं अब मेरा ख्याल मैंने ऐसा नहीं है, अब
मुझसे गलती हो गई, आपस में गलती हुई है। हमारे यहाँ हदीस कौल मासूम है, चाहे वो पैगम्बर अकरम हो, चाहे भी इन 12 इमाम में से होता है कि जनाब सैयदा सलाम का कौल को भी हम हदीस कहते हैं, क्योंकि इन सब का कौल बराबर हैं। इनमें खुदा न किसी को गलती, खुदा न कोई इस्तेफा, कोई बुराई बात नहीं है। तो ये अब हमारे यहाँ हदीस ये भी इमाम सादिक का कौल भी है, रसूलुल्लाह का भी है, जनाब सैयदा का भी, वो भी हदीस। तो वो इमाम सादिक फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए गए हैं ताकि अमीर और गरीब माशरे में कम अज़ कम 12-14 घंटे बराबर हो जाए। जैसे मैंने बताया मस्जिद में भी हैं, जागने में भी हैं, अमाल करने में भी हैं। क्योंकि शायद जी जब तक हमारे अपने ऊपर नहीं गुजरती उस वक्त तक हमारे में एहसास नहीं पैदा कि वैसे भूखा अंदाजा करने, या जैसे इन्होंने करबला वाले प्यासे और भूखों की बात की है वो, लेकिन जब बीतती है, ये बात इन्होंने लिखी हुई है, एहसास आदमी महसूस करता है, फिर उसको कदर आती है। जिनको 8 दिन नहीं कुछ मिलता, मैं तो रात को खा लूँगा, मेरे लिए तो ये भूख 8-9 घंटे की है। जिस बेचारे के पास है ही नहीं, वो पता नहीं कितने दिन भी नहीं खाता या कितनी खाता है। नहीं, हम तो जब इफ्तारी होते हैं सिर को पाबंदी तो नहीं है, जितनी मर्जी खाएं, जितनी दफ़ा मर्जी खाएं। हम एक दफ़ा इफ्तारी थोड़ी करते हैं, पहले इफ्तारी की 2 घंटे बाद फिर कर ली सहरी तक खाते रहते हैं। तो ये मैं गुजारिश करता हूँ कि ये 12-13 घंटे इससे एहसास है कि आ जाता है कि मैं तो चंद घंटे भी बर्दाश्त नहीं कर सका, उन्हें कितनी मुश्किल पेश आई है और मैं बाइख्तियार था, लेकिन जो बेचारा मजबूर है वो क्या करता होगा। ये वो हिस्सी बराबरी है जो माशरे में पैदा होती है। और जनाब जो वैसे इमाम सादिक का कौल है, उसके बाद इन्होंने एक नुक्ता किया जो मेरे दूसरे उस्ताद साहब ने इसको कैंसिल कर दिया है कि रोज़े में ये सोच के कि ये जिस्मानी तौर पर फ़ायदा, जैसे अभी मेरी बेटी कितनी भी कह रही थी, ये डॉक्टर बताते हैं, ये मैसेज भी काफी आते हैं, लेकिन वो मेरे उस्ताद एक बार वो अपना उसका एक इज्तिहाद था, वो छोटा मोटा नहीं है, मुल्तज़ी लेवल का आदमी है, कि ये पेश नज़र बल्कि रोज़ादार को बताना ही नहीं चाहिए कि उसकी रुझान को इधर आए कि इसका फ़ायदा मेरे जिस्म को है, उसकी तवज्जो अल्लाह की रिज़ा की बजाय इधर आ जाएगी कि लो जी आप मुझे। निशा जी, मैं गैर मुस्लिमों की बात बता रही थी, वो मुसलमान सिरे से हैं ही नहीं, लेकिन जब ये इससे कम से कम पता तो चलता है ना कि इस्लाम की हकानियत का पता चलता है कि वो रिसर्चर्स जो अब बताते हैं बात, वो आके घूम फिर के फिर हमारी उस पर रुकती है कि अब वो कह रहे हैं कैंसर का इलाज है ये कि अगर भूखा जब आप रहते हैं ना तो हमारी ही बॉडी के गले सड़े खुलिए जो है, हमारी ही बॉडी उसे भूखा रहने पर खाने लग जाती है, हमारी बॉडी ही की खुराक को कैंसर का इलाज पूरे 1 साल में 30 दिन 17-18 घंटे भूखा रहना इलाज बताया। वो उन्होंने कहा कि जी ये वाज़ेह हो गई है। कोरोना वायरस आया, 5 दफा कम से कम अपने आप को साफ सुथरा वुज़ू करो, वुज़ू माशाल्लाह। अच्छा, ये बातें सारी यही तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा दिन ये कहता है, कासिम कुछ कह रहे हैं, कासिम बात सुन लो, सुनो कि ये बात रोज़ादार को नहीं सुनानी चाहिए, उसकी तवज्जो सिर्फ रिज़ाए इलाही की तरफ मुतवज्जह होनी चाहिए, यानी इसके मादी या दुनियावी जिस्मानी वफ़ायद नहीं बताने चाहिए। इससे एक पढ़ा लिखा बंदा मसलन कितनी तो माशाल्लाह मुबल्लिगा भी है, पढ़ी लिखी भी है, ये जानती है कि हूँ इस पे मैं तवज्जो नहीं करूँगी, लेकिन जो नहीं जानते वो इसकी लिए रोज़ा रखना शुरू कर देंगे। लेकिन शायद छोटे बच्चों को तरबियत करने के लिए तो कहा जा सकता है ना, वो ठीक है, वो एक लेवल होता है कि बच्चों को हम लालच भी देते हैं, हम उनको डराते भी हैं, ये उस हद तक तो ठीक है, लेकिन जब मेच्योरिटी में आता है तो उसको इसी तरह मुतवज्जह करना ही नहीं चाहिए। उसकी तवज्जो सिर्फ इसलिए रिज़ाए इलाही, मेरे मालिक मेरे खालिक जिसने मुझे पैदा किया, उसने मुझे खाने को भी बहुत कुछ दिया है, लेकिन उसने कहा मेरी खातर 30 या 29 दिन तुम इतने घंटे, 24 घंटे नहीं, इतने घंटे तुम्हें भूखा प्यासा रहना है। ये है रोज़े की जान। इसलिए मैं आमतौर पर मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करता, और ये इन्होंने मेरे उस्ताद ने दी हुई है, मैं इसको भी ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि खुद इन्हीं का कौल है कि भाई मुतवज्जह नहीं करना चाहिए। मसलन नमाजी को, अब मैं दूसरी तरफ आता हूँ, अगर मैं नमाजी को ये कहूँ कि अगर तुम वाकई यार मुस्तक़बाल भी पढ़ो तो तुम्हारी अच्छी खासी वर्जिश हो जाए, तुम्हारा पेट कम हो जाए, तुम्हें उठने बैठने की आदत पड़ जाए, जैसे लोग बैठ के निकालते हैं, जैसे डर निकालते हैं, तो अगर आप 34 बल्कि 51 रकअत आप नमाज पढ़ते हैं तो आपको वर्जिश करने की ज़रूरत नहीं है। ये नमाज का एक फ़ायदा है,
जिस्मानी का। लेकिन हमारे उलमा कहते हैं कि अगर मैंने ये समझ के क़यामत रकअत नमाज पढ़ी कि मेरी वर्जिश हो रही है, बड़ा फर्क। शाजी जो तारिकुस सलाह है उसको तो ऐसे फवायदी बता के लाएंगे ना नमाज की तरफ। मैंने कब कहा है? मैं अच्छे खासे अडल्ट हो के 40-40 साल के होके नमाजें नहीं तो तुम सुनो तो सही, ये उन लो लेवल के बच्चों के लिए काम है, मेच्योर के लिए ये नहीं कहना चाहिए। यानी मेरी और आप, मेरी तो खैर बहुत बड़ी उम्र है ना, ये जो बच्चियां बैठी इनको भी इस तरफ मुतवज्जे नहीं करना चाहिए कि तुम्हें ये दुनियावी फायदा है। वो तो समझ आ गई है शाजी। जो देखिए जो बंदा मुतदय्यन है, जो तकवा हासिल कर चुका है, उनके सामने ना कहें। अगर सुनो, दूसरी बात यह है कि किसी गैर बंदे को भी, मुसलमान हो, नया बंदा मुसलमान हुआ है, उसको भी दुनियावी फवायद के मुतवज्जे ना करो कि वो दुनियावी तो पहले ही वो मुतवज्जे था, उसको अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करना है। इबादत का हुस्न ये, आप अब मेरी बात से इख्तिलाफ ना करें, मेरी बात समझने की कोशिश करें। इबादत का हुस्न रिज़ाए इलाही है, खुशनुदी परवरदिगार आलम। अभी आप क्या कहती हैं नमाज है और कुर्बतन इल्लल्लाह, उसमें तो नहीं आप कहते कि मैं उठूं बैठूंगी मेरी वर्जिश होगी, या ये मुझे दुनियावी फायदा है, या दुनिया मुझे नमाजी कहेगी, ये तो नहीं ना। लेकिन इधर मुतवज्जे नहीं करना चाहिए इन चीज़ों की तरफ ताकि उसका ताबुद ना ख़त्म हो जाए। कि इसी तरह हज के 50,000 फ़ायदे हैं, माली और कारोबारी ज़बरदस्त फ़वायदे हैं, लेकिन हमारे यहाँ मैंने कहा है कि हैं अपनी जगह पे, इसकी तरफ मुतवज्जे नहीं करें। आप सिर्फ ये कहें कि आप अल्लाह के घर, अपने मालिक के घर की तरफ जा रहे हैं, उसकी खुशनुदी के लिए आपने ये करना है, भागना दौड़ना, ये जितने भी 14-15 उसका मनासिक है। तो ये बात बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे उस्ताद का कहना ये है कि बेशक इसके फ़वाइद 1001 हैं, मगर रोज़ादार को आप मिच्योर बंदों को, ये देखें ना, हसन की उम्र है, चलो मैं बात बच्चों की उम्र है भी मैं कह देता हूँ, लेकिन जब हम मिच्योर बंदे हो ना, मतलब आप माशाल्लाह आप सब मिच्योर बैठे, ये छोटी बच्ची है, ये छोटे बच्चे हैं, ये छोटी बच्ची है, उनको इस तरह मुतवज्जे नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर जब उनको मुतवज्जे करेंगे तो उनकी तवज्जो फिर तअब्बुद, इबादत, खुशनुदी की तरफ नहीं जाएगी, वो इधर ही रहेगी कि मुझे क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा हो। और ये फिर इबादत नहीं है। इबादत सिर्फ ये है कि मैं ये कि मेरे अल्लाह का हुक्म है। अब इसमें बज़ाहिर एक बात करना मुझे तकलीफ़ होती है, बल्कि कल मैंने इमाम शादी की आपको बताई भी है कि जब इंसान अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे होता है ना, तो नमाज की तकलीफ़, रोज़े की तकलीफ़ भूल जाता है। तो कहते हैं, कल मैंने बताया था कि इमाम सादिक का कई आमनू, इस जुमले में एक लज्जत है कि मैं बचता हूँ लेकिन मेरा रब मुझे पुकार रहा है मोमिन कह के। शादी छोटे बच्चों को सवाब का लालच, ये अलग है, वो एक बिल्कुल ये गिरने का टॉपिक है अलग, कि छोटे बच्चों को, नौ वारिद इस्लाम को, या वो ऐसा मुसलमानों का बेटा जो दीन से दूर हो, उसको लाने के, हाँ, ये मैच्योर या दूर लोगों के लिए ये हरबे इस्तेमाल करने चाहिए, यूँ नहीं। क्योंकि मुस्लिम का छोटा बेटा हसन है, बड़ा 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 के कहने जीरक है, बड़ा इंटेलिजेंट है, बड़ा जीनियस। अब उसको मैं अगर ये उखरवी या रूहानी फवायद बताऊँ तो नहीं समझ पाएगा, उसको यही दुनियावी बताने हैं ताकि वो आए। अब जब आएगा मस्जिद में जाएगा और नमाज बैठेगा, किताबें पढ़ेगा, फिर वो रूहानी मकासद हासिल करेगा। ये स्टेज है ना। अभी हाशिम को आज रखवाया कि तुम्हें आज शुक्राने का रखना है कि आज उसकी बर्थडे है, तो उसको कहे तुमने शुक्राना माशाल्लाह, बहुत आना, बहुत आना, शाबाश। मान नहीं रहा था, फिर उसको लालच दिया कि 3 रोजे पहले, 3 दरमियान में, 3 आखिरी रखोगे पूरे महीने। वाह क्या बात है, क्या बात। तो वो फिर कायल हो गया कि आज अल्हम्दुलिल्लाह भाई, ये उनका लेवल, तो ये लेवल ठीक है, बड़ा ठीक है। इंशाल्लाह जब वो हमजा की उम्र में आएगा तो फिर बात और हो जाएगी। अब हमजा को मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि ये माशाल्लाह बालिग है, आखिर समझता है, दुनिया आखिर को समझता है। तो ये मैं रोज़े की इज्तिमाई फ़ायदा आपको बता रहा था, वो डॉक्टरी फ़ायदे आप जानते भी हैं। और अगला बसा जिसमें मैं ख़त्म करूँ कि तरबियती पहलू एक है, एक रोज़ा एक तरबियत कुनिंदा, इसको मुरब्बी कहते हैं अरबी में। जैसे माँ, उस्ताद, बुजुर्ग, ये इंसान के मुरब्बी नहीं, तरबियत कुनिंदा हैं। ये इंसान की तरबियत कर सबसे पहले माँ करती है, फिर जनाब वाले उस्ताद करता है, फिर यूनिवर्सिटी करती है, फिर वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारे मुरब्बी हैं। तो ये कहते हैं कि रोज़ा भी हमारा मुरब्बी है, ये हमें तरबियत करता है। क्या तरबियत करता है? वो कहते हैं कि ये रूह की तकवीत पहुँचाता है और इंसान की ख्वाहिशात को काबू पाना सिखाता है।
यानी माह मुबारक को तो छोड़ दें, दूसरी जगहों पर भी जहाँ अगर इंसान अपनी ख्वाहिशात पे काबू ना पाए तो फसाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। और न जाए वो विरासत, माँ बाप फौत हो गए, सगे बहन भाई एक ही पेट से पैदा हुए हैं, एक ही घर में बरसों खाना खाया है, वो फिर अब विरासत पर लड़ना शुरू कर देते, कत्लो गारत हो जाती है, कता तल्लुक हो जाता है, जिसका इलाज जहन्नम है, काते रहम। सगे बहन भाई एक कमरा मकान पे कितनी वैल्यू होगी कमरा मकान की, मैं करोड़ कह लूँ बात करता हूँ, लेकिन क्या बहन भाई मिल सकते हैं? यानी वो ये है वो लालच तमा, खुसूसन जब साहिब औलाद हो। मुझे बड़ा डर आता है जो मेरी भाई बहन हो साहिब औलाद, और फिर जब वो एक दूसरे के साथ रिश्ता कर दें, भांजी को बहू बना लिया या भांजी को जब दामाद बना लिया, अब ऑटोमेटिक मियाँ बीवी में इख्तलाफ हो ही जाता है। मियाँ बीवी इख्तलाफ में कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, और सवेरे लड़ दिन राती सुलह कर ले, वो यानी लोग लड़ते ही रहते हैं, वो सुलह करके बह जाते हैं, यानी वो बेवकूफ़ बंदे आपस में लड़ते रहते हैं। ओ जी, ये तो सारों के लिए रूल बनाना चाहिए। यकीन करें, आंखों का देखा तजर्बा है कि वो पूरे खानदानी लड़ाई बना के ना खुद एक हुए होते हैं और पूरे खानदानों के दिलों में ना पूरे वो बनी होती है और अजीब होते हैं कि भाई उनका क्या होगा वो ऐसे है। हाँ, बिल्कुल बच्चों की तरह। मियाँ बीवी के अलावा दूसरे झगड़ों में भी यही कह रही हूँ तो बस आंटी के ऐसा ही होता है, पार्टीबाजी ना बनो किसी की भी, आपस में मिल जाते हैं, जो उसको समझाता है वो हाँ, अच्छा बात सुनो, पार्टीबाजी नहीं बनो। तो रोजा हमारा जनाब कैसे तरबियत कुनिंदा है? एक ये है कि हमारी ख्वाहिशात, खुसूसन बुरी ख्वाहिशात ही खराब करती हैं। अच्छी ख्वाहिश तो बड़ी आला बात है, आपका जी चाह रहा है कि आप नमाज पढ़ें, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका जी चाह रहा है आप किसी के माल पर कब्जा करें, इसको रोज़ा रोकता है। तो ये कहते हैं कि ये इंसान एक के अंदर खुददारी और अपने आप को काबू पाना आ जाता है, अखलाकी तरबियत होती है, और इंसान अपनी प्यास और भूख पे काबू पाना, जहाँ तक कई ऐसे मराहल हैं इंसान को भूखा रहना पड़ता है रोज़ों के अलावा। इस बार ताजरों को डबल स्वाब जी जी, क्योंकि वो कारोबार में थोड़ा बहुत झूठ बोल लेते थे ना, वो भी खत्म हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, वाकई हिकमत है इसमें भाई, वाह माशाल्लाह, उनको डबल स्वाब। अगर आपको किसी के बातें की खबर आ गई है तो सुभान अल्लाह, आपको क्या पता? नहीं, वो शाह जी सारे कह रहे हैं कि ये कोरोना को अब बाकायदा मुफक्किर जो गौर करने वाले हैं ना मुफक्किरीन, वो कहते हैं कि ये बड़ा एंटी इस्लाम ना कहो इस जरासीम को, ये इस्लामिक जरसूमा है, क्योंकि सारे शादी ब्याह के धूम धड़के दूर हो गए, मौसीकी की लानत दूर हो गई, बाजारों में इसराफ खत्म हो गया, पर्दा हो गया तमाम औरतों का। तो बताया तुम धोखे में थे, ठीक है, खत्म हो गया है, जितना अजाफी जितना था वो सब खत्म। हम एडमिट करते हैं, एक पहलू बिल्कुल ठीक है कि इन्होंने सोना जागना उलट कर दिया था, इन्होंने जो खाना पीना उलट कर दिया था, अल्लाह ने कहा कि ठीक करो। अब कैसे दुकानें 4 बजे बंद होती हैं, है क्या नहीं होती है क्या नहीं? वो सारी तसन्नो और बनावट के बगैर भी जिंदगी चलती है, वो बर्गर और पेप्सियों के बगैर भी लाइफ चलती है। ये मतलब हाँ, नहीं, वो उनको तो सुनने का मौका ही नहीं मिलता। अच्छा, ये कहते हैं कि रोज़ा की एक इन्होंने मिसाल भी दी है कि रोज़ा हमें सेहत और दुनियावी तौर पे बहुत ताकतवर करता है। इन्होंने एक मिसाल दी है कि जो दरख्त दरिया के किनारे या नहर के किनारे होते हैं वो जल्दी गिर जाते हैं, ये इन्होंने लिखा। अब मैं बागबान नहीं हूँ, लेकिन ये ठीक ही लिखा होगा। और वो दरख्त जो संगलाख पहाड़ों पे, खुश्क जगहों पे, सहराओं में होते हैं, वो जल्दी नहीं गिरते। उनको गिराने के लिए लोगों को ताकत बल्कि साइंस और मशीन इस्तेमाल करना पड़ती है। तो कहते फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि दरिया के किनारे वाले दरख्त को पानी फरावान मिलता है, वो हर वक्त पानी लेता रहता है, हर वक्त। वो जो सहरा में है उसको पानी लेने के अपनी जड़ों को बड़ी नीचे भेजना पड़ता है, वो जमीन से पानी खींचता है, और वो जितनी उसकी जड़ मजबूत उतना उसका ऊपर का हिस्सा भी मजबूत हो जाता है। बहुत जबरदस्त बात की। तो ये इसलिए ये रोज़ा भी ऐसा ही है कि हम जब पहले जो खाने पीने के आदि, जब जी चाहा खाना खा ले, जब जी चाहा पानी पी लिया, ये इस वजह से हमारी सेहत ज़्यादा ठीक नहीं रहती।
शाह जी ये जो साल में कम से कम ये 12 घंटे 13 घंटे 30 दिन के लिए, ये मैं पूरे साल के लिए इन्होंने बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया लफ्ज कि जैसे हम मशीन को ओवरऑल कराते हैं, आपकी गाड़ी है ओवरऑलिंग, ये बॉडी की ओवरऑलिंग है। सबसे बेहतर जब से मेरी बेटी ने बात किया कि हमारे अंदर जो फालतू ग़िज़ा जो एक ताफुन और एक बीमारी की शिकार कर लेती है, ये रोज़ा उसको ख़त्म कर देता है। वो अंदर से खाए पिए अंदर से अंदर ही ख़त्म हो जाते हैं, बजाय इसके कि हम बाहर से कोई दवाई खाएं या खुदा ना करे कोई मसला करें। तो ये कहते हैं कि ये अल्लाह का एक इंतज़ाम है शाह जी। और वो जो इकोनॉमिक्स का रूल है ना कि तलब और रसद वाला रूल, कि जब कम मुयस्सर आता है तो वो कदर नेमतों की पैदा हो जाती है। जैसे हम अपने बच्चों में ही जिस बच्चे को फरावान हर बात देते जाते हैं, चीजें मानते जाते, वो बच्चा बिगड़ता चला जाता है। और जिस बच्चे को रुक के थम के मिलती है, उसकी तबीयत में जो है ना वो सेरी और सब्र पैदा होता है। तो ये बिल्कुल वही यही है। तो ये अल्लाह ताला ने यानी रोज़ा की बेशुमार इस तरह की इन्होंने बहुत सी चीज़ें बयान की हैं, और टाइम भी हमारा ख़त्म हो गया है। अब मैं आखिरी नुक्ता ये कहना चाहता हूँ कि इन सब कुछ के बावजूद हमें सिर्फ रोज़ा अल्लाह ताला के खुशनुदी के लिए रखना चाहिए, ना अपनी तकलीफ को पेश नज़र रखें, ना ये दुनियावी और मादी फवाइद की तरफ। और यही दुआ मांगे, और इफ्तार के वक्त जनाब मीर अलैहिस्सलाम की जो दुआ है वो यही है, वो ये दुआ मांगा करते थे बिस्मिल्लाहिर्रहमान अल्लाहुम्मा इन्ना लका सुन्ना, और हमने सिर्फ तेरे लिए रोज़ा रखा है। यानी आप सारी दुनियावी फवाइद, मादी फवाइद, रियाकारी, लोगों की सारी ख़त्म। अल्लाहुम्मा इन्ना लका सुन्ना अला रिज़्क़िका अफ़्तरना, और तेरे ही रिज़्क़ से हम खाते भी हैं, व अलैका तवक्कलना, और इस तमाम बातों में हमारा आसरा सहारा तू ही है। फ़तक़ब्बल मिन्ना, बस ये तू कबूल कर ले, ये है हमारा रोज़ा। अगर मैं 10,000 मुसीबतें, भूख, प्यास, पता नहीं क्या बर्दाश्त भी करूँ, रोज़ा रद्द हो जाए सब बेकार। परवरदिगार हमारे रोज़ों को कबूल फरमा, और बेशक हम दुनियादार हैं और हम तेरी तरफ कम मुतवज्जे हैं दुनियावी, परवरदिगार हमें अपने को मुतवज्जा करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार जो लोग इफ्तारी कराते हैं, सहरी कराते हैं, मदद करते हैं इबादत में, जो भी उनको जज़ाए खैर अता फरमा। परवरदिगार जो बीमारी की वजह से रोज़ा रखने से कासिर हैं, उनको सेहत कामिल व आजिल अता फरमा, ताकि वो भी रोज़ा रखें। इस तरह मेरे जो बेचारे वो बहन भाई जो बेचारे शुगर या किसी ऐसे मर्द में मुब्तला है जिसकी वजह से वो रोज़ा नहीं रख पाते, पर उनको सेहत कामिल अता फरमा, ताकि वो भी इस इबादत में शामिल हो सकें। परवरदिगार जो मक़रूज़ हैं उनको अपने ख़ज़ाने गैब से फ़र्ज़ अदा फरमा। परवरदिगार जो मेरे बच्चे बच्चियाँ बह गए हैं उनको आपस में प्यार और मोहब्बत अता फरमा, नेक और साले औलाद अता फरमा, और दोनों मियाँ बीवी को उनको इस्लामी तरबियत की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगार हमें माह मुबारक में जैसे तेरे हबीब का हुक्म है कि हमें रोज़े के साथ कुरान मजीद की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत की तौफ़ीक़ अता फरमा। अब मैं नहीं पूछता कि जितने बच्चे बैठे हैं, बहनें बैठे हैं, इन्होंने अब तक कितने कुरान ख़त्म किए हैं, मैं नहीं पूछता, बस दुआ करता हूँ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सिपारे नहीं कुरान पढ़ने की तौफ़ीक़ और फिर उसको समझने अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगार जो इन्होंने हमें ये मदरसा ये इमामबाड़ा दिया हुआ है, इनको जज़ाए खैर अता फरमा, और इसका सौंप के मरहूमीन को इसाल फरमा, और हमें भी उनकी तरह इस इमामबाड़े के साथ इसी तरह फराख दिली से हम यानी किरदार अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आमीन या रब्बल आलमीन।